जनता दल यूनाइटेड में शरद यादव की हो सकती है वापसी, उपेंद्र कुशवाहा ने की मुलाकात। वैशाली में हुए नाबालिग से दुष्कर्म और मर्डर का खुलासा, मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार। कटिहार में 2 बच्चों के खातों में 900 करोड़ जमा होने का मामला, बैंक अधिकारी ने बताया नहीं हुआ कोई ट्रांजैक्शन, जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। और बात राजनीतिक जगत की। जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव से मुलाकात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका हालचाल जाना है। बिहार की मौजूदा सियासी हालात को अगर देखा जाए तो उसके बाद एक बार फिर से चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। दोनों नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। खबर है कि शरद यादव के फिर से जदयू में वापसी हो सकती है। माना जा रहा है कि उसी मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, यानी कि दोनों नेताओं के आपसी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जदयू में फिर से आना या ना आना, इस पर विचार करने के लिए शरद यादव उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात किया और कुछ दिनों का समय मांगा है। बता दें कि जेडीयू से अलग होने के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी बनाई थी, लेकिन चुनाव में पार्टी को सफलता नहीं मिली। वह खुद 2019 का लोकसभा चुनाव राजद से लड़े और हार गए थे। बिल्कुल, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक बार फिर से तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है जेडीयू में। नहीं, बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा लगातार देख भी रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं से भी उनके बातचीत करने का सिलसिला जारी है। और जहां तक शरद यादव का सवाल है तो शरद यादव को लेकर कई बार कयास लगाए गए थे कि शरद यादव एक बार फिर जेडीयू की ओर रुख करेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस मुलाकात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि पूरी पुख्ता रिपोर्ट अभी तक नहीं है। खबर ये नहीं है कि शरद यादव फिर वापसी करेंगे जेडीयू की तरफ, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा ये बात भी खबर आई थी कि शरद यादव तेजस्वी के साथ या आरजेडी के साथ जा भी सकते हैं, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। शरद यादव या तो आरजेडी की तरफ जाएं या जेडीयू की तरफ जाएं, इसको लेकर पुख्ता प्रमाण न तो आरजेडी की तरफ से है और न ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है। कद्दावर नेता रहे हैं शरद यादव, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और साथ ही साथ साफ तौर पर देखा जाए राजेश जी, शरद यादव ने जेडीयू में काफी बड़े पद को भी संभाला है, पार्टी को भी बखूबी उन्होंने संभाला है, करीबी भी रहे हैं नीतीश कुमार के। क्या लगता है अगर शरद यादव आएंगे तो जो बिहार में नंबर 1 बनाने का सपना लेकर के उपेंद्र कुशवाहा लगातार यात्राएं कर रहे हैं और शरद यादव को जोड़ करके पार्टी में कितनी बड़ी तरीके की तस्वीरें दिखेगी, यानी कि पार्टी को कितना वो मजबूत कर पाएंगे? और क्या एक तरीके से पार्टी में जो 2 फाड़ दिख रहा है, एक तरफ ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव का शामिल हो जाना दोनों कुनबे में किसको मजबूत करेगा? देखिए, बहुत ज्यादा तो संभावनाएं नहीं है। वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो शरद यादव का बिहार में बहुत बड़ा कोई जनाधार नहीं रहा है। हाँ, ये बात और रहा है कि वो सांसद यहाँ से रहे हैं, लेकिन अभी जिस उम्र की दहलीज पे शरद यादव हैं, वो अगर जेडीयू में वापसी भी करते हैं तो हाँ, साइकोलॉजिकल एक आप कह सकते हैं कि जेडीयू की एक जीत होगी। लेकिन शरद यादव के आने के बाद जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर की जो लड़ाई है, जो आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, साथ ही साथ एक तीसरा कौन भी है वो आरसीपी सिंह का है। तो वैसे स्थिति में एक बार आगे आने वाले दिनों में ये मानिए कि हो सकता है कि अगर शरद यादव की वापसी हो जाती है जनता दल यूनाइटेड के अंदर तो स्थितियां और बहुत बेहतर तो आप नहीं कह सकते हैं। पार्टी एक और गुट की ओर बढ़ेगी। शरद यादव भी कद्दावर नेता हैं, बड़ा नाम है उनका, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो शरद यादव का बिहार में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। 100-200 उनके कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए काम करते हैं, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कई बार उनसे हमारी बातें हुई, उन्होंने कहा है कि देखिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि शरद यादव किधर जाएंगे, लेकिन वो लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि वर्तमान स्थिति में शरद यादव उस हैसियत में नहीं है कि पार्टी को चला सकें या पार्टी नया खड़ा करके किसी बड़ी नीतीश कुमार को चुनौती दे पाए। तो वैसे बहुत ज्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक आखिरी सवाल राजेश जी, एक आखिरी सवाल पड़ेगा। राजेश जी, एक आखिरी सवाल। एक तरफ शरद यादव उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, दूसरी तरफ हाल ही की तस्वीर आई थी जब लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हुए थे तो शरद यादव से मिलने गए थे। इन दोनों हालातों में देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, दोनों की अगर बात कर ली जाए तो अभी वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो क्योंकि देखिए शरद यादव को अच्छी तरह से पता है कि अगर यहाँ आएंगे
तो वह जनता दल यूनाइटेड में अगर वापसी होती है तो उनकी क्या स्थिति होगी। और उनको लेकर देखिए, नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच में एक जमाना था कि काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन हाल के दिनों में अगर देखेंगे पिछले दिनों तो किस तरह से शरद यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया और शरद यादव को बाहर जनता दल यूनाइटेड छोड़ना पड़ा और उसके खिलाफ फिर चुनाव भी लड़ना पड़ा। लेकिन हाल के दिनों में देखिए, शरद यादव एक मंजे हुए राजनीतिक माने जाते हैं और समीकरण बनाने के लिए भी बड़ा फेमस रहे हैं शरद यादव। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें किसी पार्टी की ओर रुख करना होगा तो वो नीतीश से बेहतर लालू यादव को चुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि लालू यादव आज की तारीख में भी स्वस्थ पूरी तरह से नहीं है। तो अगर पॉलिटिक्स करनी है तो विरोध की जो पॉलिटिक्स है वो धारा अगर पकड़ा जाए तो आगे का रास्ता आसान होगा, जनता को अपनी ओर मुखातिब किया जा सकता है। तो बिल्कुल, जनता को अपनी ओर मुखातिब किया जा सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि निमंत्रण देने की अगर बात देखा जाए तो खुद लालू प्रसाद यादव भी उनसे मिलने गए हैं, तो इसको लेकर के भी कई तस्वीरें पिछले दिनों देखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो जो तस्वीरें दिख रही है साफ तौर पर, ऐसे में पार्टी में क्या कुछ खास होगा। जेडीयू और आरजेडी, लालू प्रसाद यादव पहले मिले और अब जब उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं तो उनकी तस्वीरें क्या कुछ होती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल बढ़ते आगे और अगली खबर पर रुख करते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी पर एक बार फिर से हमला बोला है। दरअसल तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती पर पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगा है। दोनों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जिसको लेकर सुशील मोदी ने कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह उनकी संस्कृति है काम करने की। कई ऐसे उदाहरण हैं। बक्सर एवं भागलपुर के कुछ लोगों ने भी पैसे लेकर टिकट न देने का आरोप राजद पर लगाया है और इसकी शिकायत मुझसे भी की है। देने का आरोप फिर से लगा, केस दर्ज होने का मांग आरोप लगाया है कि पैसे लेकर। आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो पूरी संस्कृति है काम करने की, वो पैसा लेकर, चाहे वो टिकट देना हो, नौकरी देना हो, मंत्री बनाना हो। ये पटना के अंदर चितकोरा में कांति सिंह जो मंत्री थी, उनको मंत्री क्यों बनाया? उन्होंने जब गिफ्ट किया 2 मंजिला मकान तो उनको यूपीए 1 के अंदर मंत्री बनाया। रघुनाथ झा को मंत्री बनाया और उसके एवज जो गोपालगंज के अंदर 2 मंजिला मकान लिखवा दिया। तो चाहे एमएलए बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, मंत्री बनाना हो, ये तो लालू जी की फितरत थी। अभी भी मेरे पास बक्सर से एक टेलीफोन आया, कल मैंने उनको बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हमसे भी पैसा लिया गया। अब कितने लोग सामने आएंगे, लोग हिम्मत नहीं कर पाते। मैं कल भागलपुर था, मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया मैंने दिया और फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर मांग सकूं। वहीं इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय झारखंड यात्रा से लौटकर जब पटना पहुंचे, इस दौरान उन्होंने पैसे लेकर टिकट नहीं देने वाले आरोप पर कहा कि जो आरोपी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और अगर यह गलत निकलता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं ललन सिंह के लालू शासन में केवल 35,000 टीचरों की नौकरी वाले बयान पर कहा कि हमारे शासनकाल में परमानेंट नौकरी मिलती थी और नीतीश में संविदा पर शिक्षकों को नौकरी मिलती है। और अगर झूठा आरोप लगाया गया प्रमाणित होता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अरे भाई, आपको चुनाव के समय याद नहीं है, मेरे पे मर्डर का भी मुकदमा हुआ। कोई भी जो है, अब हम तो सुनने में आए, ये तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और पिछले बार के बिहार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी। चलिए ललन सिंह ने कहा कि 15 साल के लालू के शासनकाल में 53,000 टीचर को नौकरी दी गई, जबकि नीतीश सरकार में 3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी गई। क्या कहेंगे? परमानेंट नौकरी लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय मिला। ये लोग जो नौकरी दे, क्या परमानेंट है? नियोजित शिक्षक वाला जो उन लोगों ने स्कीम चालू किया था, पहले आओ डिग्री पर, आज तो उनको इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। बिहार में बेल्ट्रॉन के जरिए डाटा एंट्री ऑपरेटर लगभग 7,000 लोगों की बहाली की बातें लगातार सामने आई है और ऐसे में जिसमें से 2,000 लोगों की नियुक्ति हुई, बाकी लोग मेरिट लिस्ट होने के बावजूद भी भटक रहे हैं। इसी कड़ी में जो तस्वीरें दिखी थी, दरअसल सोमवार को इसको लेकर के मदद की गुहार लगाने बीजेपी कार्यालय पहुंचे डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने प्रदर्शन किया। सहयोग कार्यक्रम में मंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
कुछ लोग मतलब दौड़ रहे हैं, कुछ लोग का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर प्रेशर बनाएं या फिर जैसे भी हो आप उनको आदेश ही दें कि हाँ आप अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, बच्चों का जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लीजिए। और बस ये कहना है। टोटल कैंडिडेट 7,311। हाँ 7,311 था। कुछ लोगों को सिलेक्शन हो गया। हाँ 2,000 लोग। और जो लोग यहाँ भटक रहे हैं। हाँ उसके लिए भी उसके पहले ये लोग आए थे, मतलब हमारे बहुत सारे लड़के लोग आए थे, उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था लोग पे। वहीं डाटा ऑपरेटरों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने बचाव किया है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने प्रतिक्रिया दी, जहां उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है, जल्द ही समाधान निकलेगा। मांगे लोग लेकर आते हैं, मांगों को बहुत ही सहानुभूति पूर्वक सुना जाता है, गंभीरता से उसको लिया जाता है, प्रावधान को उसमें ध्यान रखा जाता है कि किस कारण से और किस लिए है। उनकी मांगों को अगर सरकार के पास या मंत्री के पास अगर आया है तो निश्चित तौर पे मंत्री गंभीरता से उस पर विचार करेंगे, संबंधित पदाधिकारियों से बात करेंगे किस कारण से अब तक उनका नियुक्ति नहीं हो सका है और नियुक्ति में क्या अड़चने हैं। अगर कोई अड़चन है उस अड़चन को दूर कर करके उनकी नियुक्ति हो जाए, इस दिशा में पूरा पहल और प्रयास हमारे सरकार के द्वारा हो रहा है। मिथिलांचल की पावन धरती दरभंगा की सड़कों पर इंसाफ के लिए छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। वैशाली में सुप्रिया हत्याकांड को लेकर अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के छात्रों ने दरभंगा के सीएम कॉलेज के पास से मिल्लत कॉलेज के समी तक कैंडल मार्च निकाला और मृतकों को इंसाफ दिलाने की मांग की। इधर कटिहार में 2 मासूमों के खाते में 900 करोड़ से अधिक राशि आने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल 15 सितंबर को जिस समय आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव निवासी 2 बच्चों के खाते में पैसे आने को लेकर के उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक भेलागंज शाखा में यह साफ कर दिया है कि बैंक में ऐसा कोई रुपया दिख ही नहीं रहा है, जहां यह दोनों बच्चों की बैंक अकाउंट में पैसे आने की जो बातें आई है। वही मामले को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच होगी। फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है और इस पर कुछ साफ हो पाएगा। इधर मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बरुआरी पंचायत में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर प्रकाशित किए जाने पर गायघाट थाना में मुखिया ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर बरुआरी पंचायत स्थित शमशान घाट की भूमि पर बिना चारदीवारी किए योजना की राशि निकालने के साथ ही कई योजनाओं की राशि के गबन का आरोप लगाया है। इस मामले में बरुआरी पंचायत के मुखिया स्वराज सिंह ने 2 लोगों के विरुद्ध झूठा व भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर डालने के लिए खिलाफ में थाने में एफआईआर दर्ज किया है। मेरे पंचायत में जो विकास कार्य का योजना चल रहा है उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाई गई है और जो योजना चल रहा है उसे खिलाफ फेसबुक और यूट्यूब पर गलत प्रसारित किया गया है। तो इसके खिलाफ आपने क्या अभी तक किया? हमने इसके खिलाफ संबंधित थाने जो हैं हमारे उसमें एफआईआर दर्ज करा दिया है। इधर बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। ऐसे प्रत्याशी भी नामांकन करने में जुटे हुए। इसी दौरान पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया क्षेत्र संख्या 21 से जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में समाजसेवी ललन पांडे की धर्मपत्नी मीना देवी ने जिला परिषद की उम्मीदवारी के लिए सदर एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरा और अपनी जीत का दावा किया है। मैं महिलाओं को आगे करूंगी। अभी सरकार तो बहुत सारा मतलब काम सौंपती है जनता को। अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं लड़कियों को मतलब सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का कोर्स कराऊंगी और जो बहुत बच्चे सब हैं आज भी गरीब के बच्चे हैं जो पढ़ने में मतलब पीछे हैं, मैं उनके लिए सहयोग करूंगी।
इधर मुजफ्फरपुर जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायत चुनाव को लेकर एसपी कार्यालय से एसएसपी जयंत कांत ने हरी झंडी दिखाकर विशेष बल को रवाना किया। इस दौरान एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विशेष मोटरसाइकिल दस्ता को रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न इलाकों में विधि व्यवस्था बनाए रखने, छापेमारी, वारंटी और अपराधियों पर विशेष नजर रखने को लेकर गश्ती दल बनाया गया है। साथ ही वह मोटरसाइकिल दस्ता शराब तस्करों और भागे हुए अपराधियों पर भी कड़ी नजर रखेगा। लगभग 10 फेज में है। इसमें जो है छापामारी के लिए और वारंट डिस्पोजल के लिए और क्रिमिनल्स पे नज़र रखने के लिए एक विशेष मोटरसाइकिल दस्ता है, जो कि मुजफ्फरपुर के डिफरेंट एरिया में जहाँ पे पंचायत जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से वहाँ छापामारी करेगा, लोकल थानों के साथ में सहयोग करेगा और इसके अलावा लोकल जो डीएसपी हैं उस एरिया के सब डिवीज़न के उनके साथ में सहयोग करते हुए छापामारी करेगा। इसके अलावा जो शराब के ऊपर कार्रवाई है या फिर कोई भागे हुए क्रिमिनल्स हैं। इधर सुपौल में कोसी नदी कहर बरपा रही है। जिले के कोसी तटबंध के भीतर कोसी कटाव में दर्जनों परिवार वालों के आशियाने उजड़ गए। बावजूद जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लोगों के घरों में कोसी नदी का पानी घुस गया है। इससे पूरी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और परिवार जो है वो अब बेघर हो चुके हैं। मरन माल जाल एकदम भैंस गेलन, बाल बच्चा सबटा मिल के मरे छी। ने खाना मिले ने कुछ मिले, ने कपड़ा मिले, ने रहे के स्थान ये कतौ जे रहब आ खाब पियब, कतौ खरीद के लाबो करब त खाब बनाब कथी से। चूल्ही भैंस गेल है, दक्ची भैंस गेल, लोहिया भैंस गेल, हर चीज भैंस का चल गेल। कौन चीज में बना के खेबो करब, बाजार से जे खरीदो के लाबो, भीखो मांग के जे लाबो, हैं कतै से बना के खाब, कौन चीज में बना के खाब हम सब। अब खबरें झारखंड की। सरायकेला जिले के भू संरक्षण की ओर से कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के 16 महिला समूह के बीच लगभग 80 लाख की संपत्ति का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन सहित ईचागढ़ और खरसावां विधायक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मिनी ट्रैक्टर और टिलर जो महिला समूह को दिया गया, ये सरायकेला, राजनगर, कोसवा, खुप्पानी, चंडील, भिंडी, ईचागढ़, कुकू, ये सब ग्रामीण खेती पर निर्भर करते हैं। और इसका साथ साथ ये भी हम लोग को इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है कि इरिगेशन का खेत में पानी पहुंचाने का भी हम लोग को प्राथमिकता आधार पर हम लोग को योजना लेना है। इधर जमशेदपुर के वाईमाइस के पास स्थित एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव की शनाख्त ब्यूटी पार्लर की संचालिका कमलजीत कौर के रूप में की गई है। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। करते रहती, रूम के अंदर रहती नहीं। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।